I'm a little nervous today, not because I'm holding mic and I have to address August gathering. The reason is simple, because I have to tell you about the history of our Indian independence, or that is to be actually finished in 4 or 5 minutes, because if I consume much time, so that will sometimes become boring. So anyway, this will not be a speech. This will be a communication between you and me. And my pattern of this delivery will be rhetorical speech. What happens in the rhetorical speech? The speaker, the person who is speaking, he asks certain questions and answers himself if he doesn't find the answers from the people from the audience. So, भारत की आजादी की बात होती है जब हम गणतंत्र दिवस पर या हम स्वतंत्रता दिवस पर आते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि भारत कब गुलाम बना? तो शायद इसका आंसर आएगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जब से अंग्रेजों का राज स्टार्ट हुआ। पर क्या वास्तव में भारत तब गुलाम बना? नहीं। भारत गुलाम उस दिन बना जिस दिन तराइन के बैटल में पृथ्वीराज चौहान हारे। मोहम्मद गौरी जो गजनी से आया था, उसने भारत पर अपना अधिकार कर लिया और 1206 से यहां पर तुर्कों का राज स्टार्ट हो गया, सल्तनत एज स्टार्ट हो गई। सल्तनत एज खत्म हुई 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, मुगल काल स्टार्ट हो गया। मुगल काल अभी चल रहा था, यहां पर अंग्रेजों का आगमन हो गया। सो द गवर्नर एंड मर्चेंट्स एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये नाम था उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में आई, जिसने भारत का इतिहास लिखा और 1600 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद भारत में 1757 प्लासी की बैटल, जो बच्चे 6-7 में पढ़ते होंगे और मेरे ख्याल में सभी अध्यापक गणों ने भी पढ़ा होगा। प्लासी की बैटल से बंगाल का राज स्थापित हुआ, बंगाल में अंग्रेजों का राज, और बक्सर की बैटल से वो राज कंप्लीट हो गया। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस और लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स, शायद आप लोगों में से कुछ ने अगर सुना हो, यू मे हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स। आधे से ज्यादा भारत को उन्होंने अपने पंजे में जकड़ लिया। सतारा, जयपुर, बघाट, संभलपुर, नागपुर, अवध, झांसी, और उन्होंने कितने भारत के स्टेट्स को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। फिर हुआ 1857 का रिवॉल्ट। नहीं, मैं रिवॉल्ट नहीं कहूंगा उसे, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जी ने कहा उसको, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो पहला भारत का स्वाधीनता संग्राम था जिसमें भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम युग स्टार्ट हुआ। लेकिन साथ ही अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को साइडलाइन करके क्राउन के हाथों में शासन आ गया, और उसके बाद उस शासन को खत्म करने के लिए अभ्युदय हुआ कांग्रेस का 1885 में। 1885 से लेकर 1905 उदारवादियों का टाइम रहा। 1905 से 1918 के बीच में क्रांतिकारियों का पार्ट रहा, और 1918 के बाद गांधी ने कमान संभाली, जो देश की आजादी 1947 तक वो कमान संभाले रहे। हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं, हमने गांधी जी को, वी हैव गिवन ड्यू क्रेडिट टू गांधी जी, वी हैव गिवन ड्यू क्रेडिट टू भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। पर अगर मैं क्रांतिकारियों का नाम पूछूं तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के आगे हमें कोई नाम याद नहीं आते। मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान में क्या कॉमन है, इसके अलावा कि वो खान में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, तो आप में से बहुत से लोग ये आंसर दे देंगे कि सारे 60 वर्ष को टच कर चुके हैं। 1965 में सारे के सारे पैदा हुए। क्या आपको पता है जिन लड़कों को 23 मार्च 1931 में फांसी हुई भगत सिंह के साथ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उन लड़कों की एज क्या थी? नहीं पता होगा, बताया नहीं गया, कभी एनालाइज नहीं करा। मात्र 23 साल के युवक थे, मात्र 23 साल, तीनों के तीनों 23 साल के युवक थे जब उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। हम चलिए फिर भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम ले लेते हैं, लेकिन हम नहीं जानते
जतिन दास के बारे में, सचिन दास सान्याल के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, लहड़ी के बारे में, सूर्य सेन के बारे में, मैडम भीकाजी कामा के बारे में, कल्पना दत्त के बारे में, उषा मेहता के बारे में, प्रीति लता वाडेकर के बारे में हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा इनका। क्यों नहीं सुना? सिस्टम। आज मुझे अगर यहां पर आकर बोलने का मौका मिला है तो ये प्रशासन की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय के आदेश है कि मैं आप लोगों को, बच्चों को थोड़ा सा भारत की आजादी के बारे में बताऊं। मैं अपने कारण का निर्वाह कर रहा हूं और साथ में कहीं ना कहीं आजादी के बारे में बताना चाह रहा हूं आपको। 3 ऐसी शख्सियतों के बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। मुझे पता है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते, इंस्टाग्राम और वो सारी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं बच्चों को, बट ये बहुत जरूरी है। आजादी हमने कैसे पाई, क्या क्या हमने खोया, क्या कुर्बानियां हुई, वो जानना जरूरी है। दैट्स नेसेसरी टू नो। मैडम भीकाजी कामा, पारसी समाज की महिला, जिस आप झंडे को ये देख रहे हैं, इसका शुरुआती दौर में जर्मनी में स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने इसका, इस तरह का तिरंगा झंडा जर्मनी में फैलाया। मर्चेंट घराने की एक बहुत बड़े वकील के बेटी होने के बाद उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? विदेश में रह करके भी भारत की आजादी का रास्ता चुना। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा जतिन दा। 64 दिन की उपवास के बाद जेल में, लाहौर जेल में आपने अपने प्राण त्यागे। उस 64 दिन में इनको नली से गर्म दूध पिलाने की कोशिश की गई और क्या क्या तरीके किए गए उनको, उनकी जो आमरण अनशन था उसको तोड़ने के लिए। 64 डेज बाद उनकी डेथ हुई, जिसको 50,000 भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सेलिब्रेट किया। क्या आयु रही होगी जतिन दा की, जिनको बाघा जतिन के नाम से जानते हैं, जो एक बहुत बड़े बॉम्ब स्पेशलिस्ट थे। वॉज अ वेरी ग्रेट बॉम्ब स्पेशलिस्ट जतिन दा। 25 साल की आयु, 25 साल की आयु जिसमें बच्चे प्रॉपर सेटल्ड भी नहीं होते, वो कुर्बानियां दे रहे थे देश के लिए। एक और ऐसे ही अनसंग हीरो है जिसका नाम है सूर्य सेन। चटगांव पर हमला किया इन्होंने और बंगाल में हथियार लूट करके इन्होंने भारतवासियों का डंका बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देश में अंग्रेज नहीं रह सकते, पर भितरघात हुआ। सूर्य सेन के ही मित्र नेत्र सेन ने उनको पकड़वा दिया। वो बात अलग है, एक क्रांतिकारी ने नेत्र सेन की वाइफ, जिसने पकड़वाया उसी की वाइफ ने, क्योंकि सूर्य सेन की बहुत बड़ी फॉलोअर थी, गला कटवा दिया अपने ही हस्बैंड का, सूर्य सेन की जेल में बदला लेने के लिए। ये महिला मातृशक्ति की बात है। और जब भितरघात हुआ और सूर्य सेन को पकड़ा गया, जो चटगांव शस्त्रागार में हमला किया था, जिन्होंने बंगालियों की आवाज, भारतवासी की आवाज बुलंद की थी, जब उनको पकड़ा गया तो उनके साथ अत्याचार किए हुए थे, उसकी मैं आपको इंटेंसिटी बता रहा हूं। उनके सारे नाखून नोचे गए, उनके सारे जोड़ तोड़ दिए गए, सारे जॉइंट्स तोड़ दिए गए, उनकी जीभ निकाल ली गई, आंखें निकाल ली गई और अचेतन अवस्था में, व्हेन ही वाज अनकॉन्शियस, नॉट एबल टू मूव, उनको खींच करके फांसी के फंदे पर ले जाया गया और लटकाया गया। और लटकाने के बाद कहां फेंका गया? बे ऑफ बंगाल में जाकर के उनको फेंक दिया गया। उनके शव को अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। ये हैं हमारे आजादी के दीवाने, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे करके और बहुत कम में, अल्प आयु में अपने जीवन को जो है अपना बलिदान किया, जिसकी आजादी हमें 1947 में मिली। इस तरह के आजादी के बहुत सारे दीवाने हैं। देयर आर मैनी अनसंग हीरोज। अगर आप लोग भविष्य में भी अगर कहेंगे, चाहेंगे, ऐसे कुछ अनसंग हीरोज पर मैं आप लोगों को, उनके प्रेरक, जो उनके जीवनदायी, जो उनके शब्द हैं, जो उनकी घटना है, उनको मैं बताऊंगा आप लोगों को आकर के। जो झंडा आप देख रहे हैं, ये झंडा ऐसे नहीं बना है। ये भारत माता जो देख रहे हैं आप, ये भारत माता, इसको बनाने का काम किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इस इमेज को गढ़ा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और भारत माता का जो पहला रूप था वो दिया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो पूरा इतिहास है इस नक्शे के पीछे, इस झंडे के पीछे, इस भारत माता के पीछे, जिसको मुझे लगता है कि हम सबको जानना चाहिए और दिल से लगाना चाहिए अपने। एक बार मेरे साथ आप सब मिलकर के भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।